अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको कॉमन रूटीनों के बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कॉमन रूटीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कॉमन लुटीनों की लवबर्ड फैमिली की बात करें तो ये रोज़िकोली फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसके आइस के बाहर किसी किस्म का रिंग नहीं होता। कॉमन लुटीनों का साइज़ 5 से 7 इंच तक हो सकता है। कॉमन लुटीनो लवबर्ड की फिशरी फैमिली और लवबर्ड की पसनाटा फैमिली से बड़ा साइज़ रखता है। कॉमन लुटीनो अपनी ही रोज़िकोली फैमिली में मौजूद कलर लवबर्ड और क्रीमिनो लवबर्ड से भी बड़ा साइज़ रखता है। कॉमन लुटीनो की आइस का कलर महरून होता है, ना ही ये मुकम्मल रेड होता है और ना ही मुकम्मल ब्लैक होता है। इन आंखों को परिंदे पालने वाले कलेजी आंख भी बोलते हैं। कॉमन लुटीनो तकरीबन 6 से 8 अंडे देते हैं और ये तमाम अंडों में से बच्चे निकाल के उनको फीड कराने और उनको पालने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। कॉमन लुटीनो के बच्चे तकरीबन 20 दिन के बाद अंडों से निकलना शुरू हो जाते हैं। कॉमन लुटीनो के बच्चे 50 से 55 दिन बाद अपनी मटकी या बॉक्स से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये 50 से 55 दिन अपने माँ बाप से बॉक्स या मटकी के अंदर ही फीड लेते हैं। कॉमन लुटीनो के बच्चे अपनी मटकी से बाहर आने के फ़ौरन बाद खुद से खाना पीना शुरू कर देते हैं। इनके मटकी से बाहर आने के तकरीबन 10 दिन बाद माँ बाप से अलग किया जा सकता है। कॉमन लुटीनो के जब बच्चे निकले हों तो इन्हें गर्म ग़िज़ाएँ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये हीट पर आ सकते हैं और अपनी मटकी में दोबारा अंडे देने की कोशिश में मटकी में मौजूद अपने पुराने बच्चों को मार सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे निकले हुए हों तो कॉमन लुटीनो को ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ नहीं देनी चाहिए। कॉमन लुटीनो का पट्ठा आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से छोटे होते हैं और इनके जो सर होता है वो काफ़ी लाइट रेड होता है, बहुत ही लाइट ऑरेंज होता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनका सर डार्क ऑरेंज हो जाता है। पट्ठे की एज तकरीबन जब 4 महीने होती है तो ये एडल्ट की तरफ मूव हो जाता है, लेकिन ये ब्रीडिंग के काबिल नहीं होता। ब्रीडिंग ये तकरीबन 8 महीने की एज में करते हैं। कॉमन लुटीनो हमेशा साफ़ पानी पीना पसंद करता है, इसलिए इसको साफ़ पानी देना चाहिए। कॉमन लुटीनो की आम तौर पर खुराक मिक्स सीड है, जिसके अंदर मोटी कंगनी, वाइट कंगनी, लाल वाली बारीक कंगनी, कैनरी सीड, काले बीज शामिल हैं। कॉमन लुटीनो काले बीज और कैनरी सीड बहुत शौक से खाता है। कॉमन लुटीनो को सॉफ्ट फूड भी देना इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब इसके बॉक्स या मटकी में बच्चे मौजूद हों। सॉफ्ट फूड देने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके पैर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और ख़ास तौर पर बच्चों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और फास्ट होगी। अगर आप इन्हें सॉफ्ट फूड देते हैं तो ये अपने बच्चों को इंतहाई आसानी के साथ फीड करवा सकेंगे। सॉफ्ट फूड में आप इन्हें काले उबले हुए चने, इसके अलावा आप इन्हें वाइट लोबिया दे सकते हैं और ख़ास तौर पर आप इन्हें हफ्ते में एक बार लूसन भी दे सकते हैं और एक बार पालक भी दे सकते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप इन्हें एग फूड भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आप इनको सॉफ्ट फूड देते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई मल्टीविटामिन या मेडिसिन देने की कतई ज़रूरत नहीं है। कॉमन लुटीनो के केज में ग्रिट ज़रूर रखें। ग्रिट में मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात और पत्थर शामिल होते हैं, जो ये बहुत शौक़ से खाते हैं और अपने अंदर मौजूद किसी भी चीज़ की कमी को ये पूरा कर सकते हैं। कॉमन लुटीनो के केज में आप समंदरी झाग को ज़रूर लगाएं, नहीं तो इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे अंडे कमज़ोर हो सकते हैं और अंडे का साइज़ छोटा हो सकता है और ये अपने बच्चों की प्लकिंग कर सकते हैं, यानी उसके पर खींच सकते हैं, जिससे आपके लवबर्ड के बच्चे, कॉमन लुटीनो के बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको कॉमन लुटीनो को सिंगल केज में लगाना चाहिए या कॉलोनी में लगाना चाहिए। लेकिन कॉलोनी में आप एक साथ 20 पेयर एक ही पिंजरे के अंदर छोड़ सकते हैं, इसे कॉलोनी बोलते हैं। और सिंगल केज में कुछ यूँ होता है कि आप अलग अलग पिंजरे में सिर्फ एक एक पेयर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, कॉमन लुटीनो दोनों सूरतों में अच्छी ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कॉमन लुटीनो को सिंगल केज में लगाना रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लवबर्ड की कॉलोनी इतनी कामयाब नहीं समझी जाती और आपको प्रोडक्शन इंतहाई कम मिलेगी। यानी सिंगल बाय सिंगल केज में हमेशा प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, आपके पास बच्चे इंतहाई ज़्यादा क्वांटिटी में निकल कर आएंगे। अब जानते हैं कॉमन लुटीनो में पेयरिंग करने का सही तरीका। कॉमन लुटीनो से मुताल्लिक एक इंतहाई अहम फैक्ट और इंतहाई अहम हकीकत। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कॉमन लुटीनो के 20 पट्ठे मौजूद हैं या आप किसी से ख़रीदते हैं, तो जब आप उनको बड़ा करेंगे तो आम तौर पर आपके पास 12 से 13 पीस
फ़ीमेल निकलेंगी और मेल बहुत ही ज़्यादा कम निकलेंगे, 6 या 7 मेल निकलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल राइट है, बिल्कुल हकीकत है। अब इंतहाई अहम बात करते हैं कि कॉमन लुटीनो को ब्रीड पर कैसे लगाया जाता है, मेल फीमेल कंफर्म करके कैसे ब्रीड पर लगाया जाता है। देखें दोस्तों, अगर आपके पास तकरीबन 10 पेयर कॉमन लुटीनो के मौजूद हैं जो आपके पास ब्रीडिंग एज को पहुँच चुके हैं, तकरीबन 8 महीने उनकी एज हो चुकी है और ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने एक कॉलोनी में तकरीबन 12-13 मटकियाँ लगा के इन सबको छोड़ देना है। आप 2 से 3 दिन में देखेंगे कि कुछ पेयर जब मगरिब होगी तो वो अपनी मटकियों में घुस जाएंगे। तो आपने खामोशी से जाना है और उस एक पेयर को मटकी से पकड़ना है, मेल फीमेल कंफर्म कर कर सिंगल केज में छोड़ देना है। इस तरीके से ये पेयर उनकी मर्ज़ी का पेयर होगा और ये पेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेगा। तो ये तरीक़ेकार होता है कॉमन लुटीनो में पेयरिंग को लगाने का। इस तरह इन्हें अपनी मर्ज़ी का जोड़ा लगाने का मौका मिलता है और ये बेहतरीन किस्म की ब्रीड करते हैं। इनकी एवरेज 4 से 5 बच्चों की ईजीली रहती है। कॉमन लुटीनो के रेट आमतौर पर स्टेबल रहते हैं। कॉमन लुटीनो हद से ज़्यादा नीचे नहीं आता क्योंकि ये एक्सपोर्ट का परिंदा है और ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, जिससे इसकी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में और इसके रेट स्टेबल रहते हैं और कभी कभी काफ़ी ऊपर भी चले जाते हैं। तो कॉमन लुटीनो के ब्रीडिंग बिजनेस के अंदर कैपिटल के डूब जाने का ख़तरा इंतहाई कम होता है। आम तौर पर जितने के आप ख़रीदते हैं मुनासिब रेट में, उतने के आप बेच भी पाते हैं। कॉमन लुटीनो कैप्टिविटी में यानी कैद में तकरीबन 6 से 7 साल ब्रीड कर सकता है और उनकी औसतन उम्र 12 से 15 साल तक हो सकती है। ब्रीडिंग एज इनकी 6 से 7 साल होती है, बशर्त ये कि आप इसे अच्छी डाइट दें, अच्छी फ्लाइंग दें और अच्छा खुला केज दें और इसे एक खुशगवार माहौल फराहम करें। कॉमन लुटीनो का ब्रीडिंग सीजन सितंबर के महीने से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी पट्टे को फर्स्ट टाइम बड़ा कर ब्रीड पर लगाना चाहते हैं तो उसको लाजमी तौर पर आपने सितंबर के महीने में ही ब्रीड पर लगाना है। भले उसकी ब्रीडिंग एज जून या जुलाई के महीने में पूरी हो चुकी हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी किसी कॉमन लुटीनो के बर्ड को आप ब्रीड पर लगाएं तो ब्रीडिंग सीजन में ही लगाएं, वरना ये अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। कॉमन लुटीनो का ब्रीडिंग सीजन अगस्त या सितंबर से शुरू होकर मार्च या अप्रैल तक चलता है, जिसमें आप इनसे कम से कम 3 बार ब्रीड ले सकते हैं। मई जून जुलाई ये 3 महीने जो गर्मियों के होते हैं, इसमें कॉमन लुटीनो को रेस्ट देना चाहिए और इस गर्मी के मौसम में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। अगर तो आपके पास कोई ब्रीडर पेयर बहुत बेहतरीन ब्रीड करता हुआ आ रहा है और आपने टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, तो आप गर्मी के मौसम में तो क्या पूरे साल इनसे ब्रीड ले सकते हैं। कॉमन लुटीनो के बड़े पेयर की एक्चुअल प्राइस 5,000 रुपये है, जबकि इसके पट्टे की एक्चुअल प्राइस 3500 रुपये है। कॉमन लुटीनो का पट्टा आराम से 1600-1700 रुपये का बिकता है। अगर आप 1700 रुपये के हिसाब से पर बच्चा सेल करते हैं और आपके पास एक पेयर 4 बच्चे निकालता है, तो आप आराम से 7,000 रुपये तक कमा सकते हैं एक पेयर की ब्रीडिंग से। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये ब्रीड आपको 3 महीने के पीरियड में हासिल होगी, जिसमें अंडों से बच्चे निकलने का वक्त, बच्चों के बड़े होने का वक्त और बच्चों के माँ बाप के साथ रहने का वक्त शामिल होगा। कॉमन लुटीनो का ब्रीडिंग बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बड़े पैमाने पे करना होगा। 8-10 पेयर रखकर आप इससे मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। आपको तकरीबन 50 से 100 पेयर या 200 पेयर तक लगाने होंगे, जब भी आप एक अच्छा कारोबार इसका कर सकेंगे। कॉमन लुटीनो में आने वाली 3 मशहूर बीमारियां और इनका इलाज। पहली बीमारी है पॉक्स की। पॉक्स से बचाने के लिए आपको मच्छर प्रूफ सिस्टम बनाना होगा और अपने शेड में मच्छर को दाखिल होने से रोकना होगा। इस तरीके से इनमें पॉक्स की बीमारी नहीं आएगी। पॉक्स की बीमारी अगर आपको किसी बर्ड में दिखती है तो आप उसको फ़ौरन अलग कर दें और उसके ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट जानने के लिए मुझे मैसेज करें, मैं आपको पर्सनल पे शेयर करूंगा। दूसरी बीमारी इनके अंदर आती है, इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस सूरत में आप बेटनासोल एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आइस में दिन में 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। इस तरीके से इनकी आंखें सही हो जाएंगी। इनके अंदर तीसरी बीमारी आती है, इनके पैर खुशक हो जाते हैं। इस सूरत में आप जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इनके पैर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। इनके अंदर चौथी बीमारी आती है सोकड़े की। इनके जो गोश्त होता है हड्डी का, सीने का, वो ख़त्म हो जाता है और ये दुबले पतले हो जाते हैं।
खाना पीना छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। इस सूरत में आप इन्हें लाइसोविट सिरप यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर सोकड़ा ना आए तो इनको इनकी मर्ज़ी की ग़िज़ाएँ दें, इनको जो है वो गर्मी से बचाएं। इनको आप कैनरी सीड लाजमी यूज़ करवाएं जो ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और भुट्टे का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों ये थी कॉमन लुटीनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई सवाल हो कॉमन लुटीनों के हवाले से तो ज़रूर कमेंट में पूछें, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तो दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।